राजस्थान में क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो नेताओं के लिए बड़ा माल मलाई वाला मामला लगता है। तभी तो पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को इस पद पे लंबे समय तक रखा, वैभव गहलोत को, जो जोधपुर से चुनाव हारे उसके बाद। और अब भाजपा के एक विधायक और मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर के बेटे धनंजय आमने सामने हैं। धनंजय सिंह ने एक मेल करके और उस मेल को सार्वजनिक करके कहा है कि संयोजक हैं एडहॉक कमेटी के, वो सदस्यों से चर्चा नहीं करते, ऐसे ही निर्णय ले लेते हैं। और जयदीप बियानी विधायक ने कहा है कि धनंजय को संयोजक नहीं बनाया गया, इसलिए उनके पेट में दर्द है। क्योंकि आरसीए के चुनाव प्रस्तावित है और चुनाव से पहले ही बीजेपी विधायक और स्वास्थ्य मंत्री के बेटे का आमने सामने होना बड़ा सवाल है। क्योंकि गजेंद्र सिंह खिमसर के बेटे धनंजय ने एडहॉक कमेटी पे मनमानी, सदस्यों से चर्चा नहीं करने और खिलाड़ियों के सिलेक्शन में गड़बड़ी के आरोप लगाए। आरोप बड़े गंभीर हैं, क्योंकि इस एडहॉक कमेटी के संयोजक बीजेपी विधायक जयदीप बियाणी ने धनंजय सिंह को वीआईपी बताते हुए कहा है कि उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया, इसलिए वो विवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कन्वीनर नहीं बनाया गया, इसकी वजह से उनके पेट में दर्द हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के बेटे के पेट में दर्द की बात वो कह रहे हैं। और चुनाव में कौन, जैसे कि चूरू में जब चुनाव हुआ तो राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम राठौड़ का नाम आया कि वो आरसीए के अध्यक्ष बन सकते हैं। धनंजय एक कैंडिडेट है। उसके अलावा मदन दिलावर के बेटे, ओटाराम देवासी के बेटे हाल ही में सिरोही क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। तो सारी चीज ये है कि धनंजय सिंह खिमसर का ये जो नया वाला आरोप है, इसमें 2 ईमेल किए गए हैं और एडहॉक कमेटी के कन्वीनर संजय बियाणी पर मनमानी के आरोप लगाए गए हैं। तो सारी चीजें ये है कि राजस्थान अंडर 23 में ये जो टीम का चयन हुआ है और इसमें खिलाड़ी हिमांशु पाटीदार, विनायक तिवारी, मोहम्मद गाजी और जयंत गेदर के सिलेक्शन को लेके उन्होंने लिखा है कि जानकारी काफी देर बाद दी गई है, जबकि मीडिया में जानकारी पहले आ गई। ऐसे में हमारे सदस्यों के तौर पे यह जानना जरूरी है कि बदलाव कौन कर रहा है, या फिर मुझे हमेशा की तरह जवाब नहीं मिलेगा। और धनंजय ने अपने दूसरे ईमेल में लिखा है कि एडहॉक कमेटी के संयोजक संदीप बियाणी निरंकुश होकर फैसला ले रहे हैं। वह कमेटी के सदस्यों से किसी तरह की चर्चा नहीं करते, जो राजस्थान के क्रिकेट में भयावह स्थिति पैदा कर रहा है। अब जयदीप बियानी कहते हैं कि धनंजय वीआईपी कल्चर फॉलो करते हैं, वो खुद फोन नहीं उठाते, उनके पीए से वक्त लेना पड़ता है। और उन्होंने कहा कि राजस्थान में अगर खिलाड़ियों का गलत तरीके से चयन हुआ है तो दुरुस्त करने का काम एडहॉक कमेटी के संयोजक के पास है, और हर बार हर काम के लिए एडहॉक कमेटी की मीटिंग बुलाना संभव नहीं है। तो राजस्थान में क्रिकेट वाला मामला, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की सरकार हो, नेताओं के बीच में ये खेल जो है यह उलझा हुआ है। देखना है क्रिकेट का क्या होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं।